नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूँ। आज मैं बात करूँगा कि जो पुराने निर्मित भवन हैं, पुराने बने हुए भवन हैं और अगर उनका क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर तक है या 100 वर्ग मीटर के अंतर्गत ही है, तो अगर उनको तोड़ के आप दूसरा भवन, पुराना को तोड़कर नया भवन बनाना चाह रहे हैं, तो क्या आपको मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता है अथवा नहीं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे कई व्यूअर्स ने ऐसे लिखा है कि हमने पुराना भवन अपना तोड़ दिया है, पुरानी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है, तो मुझे क्या नया भवन बनाने के लिए नक्शा पास कराने की आवश्यकता है या नहीं है। दोस्तों, मैंने इस संबंध में एक पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूं, जिसमें ये बताया गया है कि पुराने भवन को तोड़कर नया भवन बनाने के लिए क्या नक्शा पास कराने की आवश्यकता है या नहीं है। आप पूरा डिटेल उस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ बात उन भवनों की करूंगा जिनका क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर तक का है और आपको ये कन्फ्यूजन है कि मुझे पुराने भवन को तोड़कर नया भवन बनाना है तो क्या मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता है या नहीं। दोस्तों, 100 वर्ग मीटर भूखंड क्षेत्रफल तक के सिर्फ उन भवनों के लिए मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है जिनमें ये 3 शर्तें पूरी होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, आपका जो भूखंड है वो 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक का होना चाहिए, अधिकतम 100 वर्ग मीटर उसका क्षेत्रफल होना चाहिए और वो मूल रूप से भूखंड 100 वर्ग मीटर का ही होना चाहिए, अर्थात किसी बड़े भूखंड के टुकड़े करके, छोटे करके उसको 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल ना किया गया हो। मूल रूप से 100 वर्ग मीटर के अंतर्गत ही क्षेत्रफल होना चाहिए, अधिकतम 100 वर्ग मीटर, उससे अधिक नहीं होना चाहिए और किसी बड़े भूखंड का विभाजित भाग भी नहीं होना चाहिए। पहली शर्त ये। दूसरी शर्त ये है कि उस नगर के मास्टर प्लान में वो जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में आपका भूखंड या भवन स्थित है, वो पुरानी आबादी वाले निर्मित क्षेत्र में स्थित होना चाहिए, अर्थात ओल्ड एंड बिल्ट अप एरिया में स्थित होना चाहिए। हर शहर की महायोजना में ओल्ड एंड बिल्ट अप एरिया अलग से स्पेसिफाइड है, डिमार्केटेड है। तो आपको ये देखना है कि वो उस शहर की मास्टर प्लान में ओल्ड एंड बिल्ट अप एरिया के अंतर्गत स्थित है या नहीं है। ओल्ड एंड बिल्ट अप एरिया महायोजना से ही तय होगी। आप अपने क्षेत्र को देखकर ये नहीं कह पाएंगे कि ये तो 20 साल पुरानी हुई कॉलोनी है या विकास प्राधिकरण द्वारा 20 साल पहले, 25 साल पहले निर्मित की गई कॉलोनी है, ये तो पुरानी आबादी हो गया। दोस्तों, ऐसे नहीं है। ये स्पेसिफाइड है बिल्डिंग बायलॉज में 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के लिए कि जो महायोजना में, मतलब उस शहर के मास्टर प्लान में ओल्ड एंड बिल्ट अप एरिया से जो स्पेसिफाइड क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंतर्गत ही भूखंड आपका स्थित होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है। और तीसरी शर्त ये है कि उस भूखंड का जो भूपयोग है महायोजना में आवासीय होना चाहिए। फिर से रिवाइज कर देते हैं। आपका भूखंड मूल रूप से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक ही होना चाहिए, मास्टर प्लान के अनुसार ओल्ड एंड बिल्ट अप एरिया में स्थित होना चाहिए और तीसरी बात है, उस भूखंड का या भवन का भू उपयोग मास्टर प्लान में आवासीय होना चाहिए। तो ऐसे जो 3 शर्तें पूरी करते हैं, उन भूखंडों या भवनों पर आपको भवन बनाने के लिए मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको निर्माण करते समय बिल्डिंग बायलॉज के अंतर्गत जो निर्धारित सेटबैक हैं आपके भूखंड के, वो आपको छोड़ने पड़ेंगे और मास्टर प्लान की शर्तों का पालन करना पड़ेगा, अर्थात भू उपयोग आवासीय होना या मास्टर प्लान में कोई स्पेसिफाइड शर्त है तो आपको उसका पालन करना पड़ेगा। सिर्फ मानचित्र स्वीकृत कराने से छूट प्राप्त हुई है, भवन के सुनियोजित निर्माण और विकास के लिए छूट प्राप्त नहीं है, अर्थात नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। निर्माण करते समय सेटबैक आप छोड़ेंगे और अधिकतम 3 मंजिलों का ही निर्माण उस भवन या भूखंड पर किया जा सकता है। ओल्ड एंड बिल्ट अप एरिया, रेजिडेंशियल और 100 वर्ग मीटर तक के मूल भूखंड पर ये तीनों चीजें लागू हैं। ये आपको इनका पालन करना पड़ेगा। अब हमारा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो इसमें ये उसका संदर्भ है कि जो लोग ये पूछते हैं कि सर हमारा तो पुराना बना हुआ था, 100 वर्ग मीटर से कम है, हमें दोबारा बनाना है तो मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता है अथवा नहीं है। दोस्तों, तो ये आप अपने आप से जांच करिए कि अगर आपका ओल्ड एंड बिल्ट अप एरिया में स्थित है, भूपयोग आवासीय है और मूल रूप से भूखंड 100 वर्ग मीटर तक का है, तभी आपको छूट है। अगर मास्टर प्लान के अनुसार ओल्ड एंड बिल्ट अप एरिया पे स्थित नहीं है, उसके अतिरिक्त शहर के किसी और भाग में स्थित है या उसका भूपयोग आवासीय नहीं है,
तो भवन भले ही 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक का हो और आपने उसको तोड़ दिया है, 100 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल का भी है, तो आपको मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता है। अनिवार्य रूप से आपको भूखंड पर पुराने भवन को तोड़कर नया भवन का निर्माण करने के लिए मानचित्र स्वीकृत कराना ही पड़ेगा। अगर आपका ओल्ड एंड बिल्ट अप एरिया में रेजिडेंशियल और 100 वर्ग मीटर तक का मूल भूखंड नहीं है, वो शर्तें पालन नहीं हो रही हैं, उसके अतिरिक्त कहीं और स्थित है, तो आपको पुराने भवन को तोड़कर भी नया भवन बनाने के लिए आपको मानचित्र स्वीकृत कराना पड़ेगा। बिल्डिंग बायलॉज में इसके लिए कोई भी छूट प्रदान नहीं की गई है। दोस्तों, अब दूसरा सवाल भी है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर हमारा तो भूखंड किसी लेआउट के अंतर्गत स्थित है जिसका मानचित्र पहले से उस लेआउट स्वीकृत था, तो हमें अब ऊपर की मंजिल बनाने के लिए या भवन का निर्माण करने के लिए सेटबैक कितना छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वो कॉलोनीज, वो क्षेत्र जिनका लेआउट पहले से स्वीकृत है, उन पर कोई भी भवन निर्माण करने के लिए आपको लेआउट के स्वीकृत करते समय विभिन्न भूखंडों के जो भी सेटबैक निर्धारित किए गए थे, उन सेटबैक का पालन करना अनिवार्य है। उन सेटबैक को ही छोड़ना पड़ेगा आपको, जो लेआउट के स्वीकृत करते समय आपके भूखंड के लिए जो भी सेटबैक निर्धारित किए गए थे, उन सेटबैक के अनुसार ही आपको भवन का नक्शा पास कराना पड़ेगा। अगर 300 वर्ग मीटर तक का है तो स्वतः स्वीकृत योजना में नक्शा पास हो जाएगा, लेकिन सेटबैक वही रहेंगे जो आपके स्वीकृत लेआउट के समय आपके संदर्भित भूखंड के सेटबैक स्वीकृत के समय लेआउट में निर्धारित किए गए थे, निर्दिष्ट किए गए थे, वही सेटबैक आपको पालन करने पड़ेंगे। दोस्तों, आशा है कि इस वीडियो से आपके वो कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे जिनमें आप ये समझ पा रहे थे कि अगर पुराना भवन 100 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल का है और हम तोड़ के नया बनाना चाह रहे हैं तो हमें नक्शा पास कराने की आवश्यकता है अथवा नहीं। तो इस वीडियो में आपने इस कंफ्यूजन को दूर कर लिया होगा। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर फिर आपसे बात करेंगे। नमस्कार।